आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार व इतिहास परंपरा, यानी कि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसका क्या इतिहास रहा और उसकी क्या परंपरा है। ये हम पढ़ा रहे हैं नेट JRF का कोर्स है, UGC नेट JRF का। ये 19वीं शताब्दी से शुरू होता है, यानी कि 1900 से, और अभी चल रहा है 2025, है ना। तो ये जो सबसे पहले इतिहास और इतिहास को परंपरा को लिखने की जो परंपरा आई थी वो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में शुरू हुई और सबसे पहले लिखा था कालिदास त्रिवेदी ने लिखा था। कालिदास त्रिवेदी ने किस नाम से लिखा था? कालिदास हजारा नाम से लिखा था। क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और नाभादास ने भी लिखा था हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को, और किस नाम से लिखा था? भक्तमाल नाम से लिखा था, है ना। ये तो थे रचनाकार और ये थे रचनाओं, इस नाम से हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था या फिर रचना की गई थी ऐसा। 84 वैष्णवन की वार्ता नाम से किसने लिखा था? गोकुलनाथ ने लिखा था। अगला 252 वैष्णवन की वार्ता नाम से किसने लिखा था? गोकुलनाथ ने लिखा था। और अगला मूल गोसाई चरित नाम से किसने लिखा था? वेणी माधव दास ने लिखा था। और कविमाला नाम से लिखा था तुलसीदास ने लिखा था। पर ये तुलसीदास जो भक्ति काल वाले नहीं थे, ये भक्ति काल से पहले आया था आदिकाल, ये आदिकाल में पढ़ा रही हूँ, तो उससे पहले वो जो था वो वाले तुलसीदास थे, है ना। फिर पहला हमारे हिंदी साहित्य को इतिहास को किसने लिखा था? वो गारसा द तासी ने लिखा था। ये कौन थे? ये एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने किस नाम से लिखा था? इस्तवार देला लिटरेचर एंदु, ये हिंदुस्तानी थोड़ी हिंदी टाइपिंग थोड़ा उससे बराबर हुआ नहीं। ये गारसा द तासी है, फ्रेंच विद्वान है, और इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को इस नाम से लिखा था। क्या नाम था? इस्तवार देला लिटरेचर एंदु हिंदुस। ये इतवार गलत है, इस्तवार है ना। ओके, आगे चलते हैं। और प्रकाशन हुआ था ओरिएंटल ट्रांसलेशन समिति नाम से, वहाँ से हुआ था, और ये 1848 में लिखा था। और इस ग्रंथ का मौलवी करीमुद्दीन और YF फेलन ने इसको उर्दू में लिखा था, क्योंकि ये सबसे पहले फ्रांस का था तो उसने अपनी भाषा में लिखा था, और उर्दू में इसका मौलवी करीमुद्दीन और YF फेलन किया। और हिंदी में जो गारसा द तासी नाम से वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन इन्होंने किया था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था, और 1953 में किया था, और इन्होंने 1848 में किया था। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो लिखा था वो 1839 में लिखा गया था, और 48 में इसने ट्रांसलेशन कर दिया था। और इसका जो द्वितीय भाग प्रकाशन में आया था वो आया था 1847 में, है ना। और ये वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार लिखा गया, जैसे कि आ कह फिर गया तक आएगा, जैसे कि अंगद पहले आ जाएगा, पहले बाद में, फिर कबीर आएगा पहले, फिर ऐसे है से हेमंत, ऐसे हेमंत बोले आदिकाल का हो तो फिर बाद में आएगा, ऐसे कैसे लिखा था वो गारसा द तासी ने। इसका प्रथम संस्करण 1870 में आ गया और द्वितीय संस्करण 1871 में। इस इतिहास के प्रथम खंड में 738 रचनाकारों का विवरण प्रस्तुत किया गया था। इसमें सिर्फ 72 कवि हिंदी के थे और बाकी के दूसरे थे, जैसे कि उर्दू फारसी इनको जोड़ा गया था, है ना। अगला ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। 1883 में ये प्रकाशन में आई थी। इसमें टोटल 1003 कवियों को स्थान दिया गया था अपने इतिहास में। और अगला जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन,
जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, और इनका प्रकाशन वर्ष 1888। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी का इतिहास था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रथम बार काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया गया। इस इतिहास में कुल 12 अध्याय है, जिसमें से 11 मूल अध्याय है, और जबकि 12वां जो है विविध और अज्ञात कवि नाम से। इसका अनुसरण मिश्र बंधुओं ने भी किया था। इसके अंदर 952 कवि थे, ये जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के अंदर, जो कि सभी हिंदी के हैं। और इसने 886 जो कवि थे वो शिव सिंह सरोज से लिए थे, है ना, पर तो भी इसमें ज़्यादातर हिंदी के कवि थे। ये पहला हिंदी के हिसाब से हिंदी को सही मान, और ठाकुर शिव सिंह ने 1003 कवियों को स्थान दिया था। अगला है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नाम से एक पुस्तक में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। मिश्र बंधु में ये 3 भाई थे, है ना, इन्होंने मिलकर के इतिहास लिखा था। तीनों भाई क्या नाम थे? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हो गया था, और द्वितीय भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में था। इसमें टोटल 5000 कवियों को स्थान दिया था। ये सबसे बड़ा माना जाता है। प्रमुख हिंदी के 9 कवियों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशव, कबीर, चंद्रवरदाई और हरीश चंद्र। अगला है एडमिन गोब्स। एडमिन गोब्स नाम से हिंदी साहित्य का लघु इतिहास नाम से लिखा था। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये इंग्लिश में नाम बोला था। प्रकाशन हुआ था 1974 ईस्वी, और विक्रम संवत में माना था 1917 ईस्वी। FAKE ने लिखा था ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1920 में प्रकाशन में आया था। अगला है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था 1929 ईस्वी में। प्रकाशित काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित 900 वर्षों का इतिहास समाहित है इसमें। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन सरलीकृत एवं सर्वमान्य है। मिश्र बंधु का काल विभाजन मिश्र बंधु से कवियों के परिचय आत्मक विवरण इसी ग्रंथ से किए गए हैं। शुक्ल ने अपने शोध में प्रवृत्ति को महत्व दिया, रचनाकार की अपेक्षा रचना को अधिक महत्व दिया। नलिन ने विलोचन शर्मा, विधेयवादी पद्धति के जनक शुक्ल नहीं बल्कि ग्रियर्सन थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा गया था। अगला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। 3 भागों में इन्होंने लिखा था। काल को सर्वप्रथम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था, मतलब आदिकाल को सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का। अगला विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत का प्रकाशन प्रथम भाग 1959 ईस्वी और द्वितीय भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने 1965 ईस्वी में लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से लिखा था। अगला आगे चलते हैं। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, हिंदी साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि नाम से लिखा था 1969 ईस्वी। 13वां नागरी प्रचारणी सभा काशी नाम से लिखा था हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास नाम से, ये 1970 में प्रकाशित हुआ था। अगला नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा था 1973 ईस्वी में। अगला रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने लिखा था 1986 ईस्वी में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। 16वां
डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा था 1996 ईस्वी में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से। 17वां हिंदी साहित्य का इतिहास पुनर्लेखन की समस्या, प्रकाशन, ये लिखा था 2000 ईस्वी में लिखा गया था, यानी कि अभी 2025 चल रहा, थोड़ा टाइम पहले की बात है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, प्रकाशक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा नाम से लिखा गया था 2004 ईस्वी में। अगला हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा था 1931 ईस्वी में। अगला बाबू श्याम सुंदर दास, इन्होंने हिंदी गोविंद रत्नमाला नाम से लिखा था 1904 से 14 के बीच में। और दूसरा हिंदी भाषा और साहित्य नाम से लिखा था 1920 में। अगला मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया ने लिखा था राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। टीकम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था सुमन राजे ने। पुरानी हिंदी नाम से लिखा था चंद्रधर शर्मा कुलेरी ने। सुकवि सरोज नाम से लिखा था गौरी शंकर द्विवेदी ने। नवीन विलोचन शर्मा नाम से लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। आधुनिक हिंदी का आदिकाल नाम से लिखा था नारायण चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नाम से लिखा था 1942 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी नाम। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा था 1930 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। हिंदी साहित्य का ओजल नारी का इतिहास लिखा था नीरजा माधव ने 1913 ईस्वी में। ऐसे अनेक हिंदी साहित्य के ग्रंथ लिखे गए जिनमें से कुछ का वर्णन ऊपर किया गया है। 19वीं शताब्दी से हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, पर ऐसा है कि उससे पहले हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था या फिर नहीं लिखा गया। मतलब उससे पहले भी लिखा तो जाता ही था हिंदी साहित्य का इतिहास। ये इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में है। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।